हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपको एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर है, तो आज मैं आपके साथ 12th क्लास का सेकंड ईयर का पेपर शेयर करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी अच्छी से तैयारी की होगी। इसी में से पेपर आएगा, इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। जो भी पेपर है इंशाल्लाह इसी में से आएगा। अगर आप इस पेपर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 100% नंबर आएंगे। तो आपको पता है कि इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 68 नंबर होते हैं, और जो इसका टोटल टाइम होता है वो तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके मुताबिक आप पेपर करेंगे। इसके 12 सवाल होते हैं, जिसमें से आपको 8 सवाल करने होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पहला सवाल है व्हाट इज़ ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्रॉस सेकेंड्स पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यह बखूबी जानते हैं कि इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो आपने लिखना है। इसी तरह व्हाट आर दी पॉलीमिक हैंडलिंग्स गिव एग्जांपल, तो इसके बारे में भी आपने बताना है। तो इसी तरह आपको सारे सवाल जो है स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर आप इनकी प्रिपरेशंस बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप यकीन करें आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जैसे आपको पता है कि सवाल हैं जो बहुत ही फेमस सवाल हैं, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड इज़ एटमॉस्फेरिक इन नेचर, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। जैसे हाउ लाइम वाटर इज़ प्रिपेयर्ड, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। टोटल जो सवाल होते हैं वो 12 सवाल होते हैं, तो 12 सवालों में से आपने 8 सवालों के जवाब देने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पोर्शंस होते हैं। हर पोर्शन में से आपने 8-8 सवाल करने होते हैं, फिर कुछ लॉन्ग सवाल होते हैं। फिर इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ MCQs भी शेयर करूँगा, जो कि आपके पेपर के हवाले से बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप इन तमाम सवालों को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर उसकी बात करें तो आपको पता है कि उसके भी आपको टोटल 12 सवाल दिए गए हैं, उसमें से भी आपने तकरीबन 8 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप ये 8 सवाल कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। 8 सवालों के एक सवाल के 2 नंबर होते हैं, टोटल ये 16 नंबर के सवाल होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ अ टोटलिज्म गिव एग्जाम्पल, इसका आपने करना है। तो इसी तरह डिफाइंड होमोसाइक्लिंग एंड हेट्रोसाइक्लिंग कंपाउंड्स विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, इसके बारे में आपने बताना है। इसी तरह व्हाट इज़ अ मार्कोनिफ इज़ अ रूल विद 1 एग्जाम्पल। इसी तरह हाउ विल यू कन्वर्ट्स एथिक्स टू, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको इसीलिए सारे सवाल मैं रीड इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आपको इसी तरह स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी बुक पकड़ के इसे नोट कर लीजिएगा। ये लाजमन सारे सवाल आएंगे। इसी में से फर्स्ट टाइम का पेपर भी आएगा और सेकेंड टाइम का भी पेपर आएगा। तो आप ये सारा पेपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो आपके 100% नंबर आ सकते हैं। हमारा काम है आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को पहुँचाना ताकि आप अपने पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। इस तरह 9th के हमने आपके साथ गेस्ट शेयर किए हैं और आपको पता है कि उसी में से पेपर है। इसी तरह सेकंड ईयर के भी, और आने वाले दिनों में हम फर्स्ट ईयर के भी पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको पता है कि इंशाल्लाह हमारा पेपर 100% आता है, तो आप ये सारे सवाल कर लीजिएगा तो आप मज़ीद ज़रूर कामयाब होंगे। आपको पता है मेहनत करना हमारा हक बनता है, कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। तो अगर हमारे चैनल पर कोई फ़र्स्ट टाइम है तो वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। इसी तरह अगर हिस्सा 4 की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो उसमें तकरीबन 9 क्वेश्चंस होते हैं, तो जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, राइट डाउन दी रिएक्शंस ऑफ एक्शंस विद, आपको पता है कि इसके बारे में आप बताना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखा है K2Cr2O2, इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसी तरह गिव कमर्शियल मेथड और दी प्रिपरेशंस ऑफ दी फार्मूला डेल्स, तो इसके बारे में आपने बताना है अच्छे तरीके से। आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जो सवाल हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह डिफाइंड कंपाउंड प्रोटीन्स गिव एग्जांपल, ये सवाल आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप इन सवालों को, मैं बार बार स्टूडेंट्स ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इन सवालों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो मोस्टली बहुत से स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री में सैप्ली आती है, तो आपकी केमिस्ट्री में सैप्ली कभी नहीं आएगी अगर आप इन सवालों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अभी बात करें हम लॉन्ग क्वेश्चन की,
तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये तकरीबन ये सवाल है। इसका ए बी पार्ट बना होता है। तो आपको पता है इसमें से सिर्फ आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हर सवाल के 8 नंबर होते हैं, ए के भी 4 नंबर हैं और पार्ट बी के भी 4 नंबर हैं, ये आप बाखूबी जानते हैं। तो अगर आप इन सवालों को अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपके बड़े अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। केमिस्ट्री में आप पूरे नंबर लेके पास हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। चाहे आप कल पेपर दे के जब वापस आएँ तो अपनी क्वेश्चन शीट को इसके साथ अटैच करके देख लीजिएगा, यही पेपर आएंगे। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इन तमाम सवालों को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आपके साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस का शो किया और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए। सो अब वक्त है कि आपके साथ मैं मरूज़ी हिस्सा शेयर करूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आप इसका अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। जिस तरीके से भी टिक मार्क करना है उस तरह कर लीजिएगा। इसी तरह टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं सारे MCQs नहीं पढ़ सकता, ताकि आपका टाइम मज़ीद ज़ाया ना हो, आप पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी करें। आप इन तमाम सवालों को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। हमने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए और MCQs भी शेयर करें। अगर आप ये सारा हिस्सा कर लेते हैं तो आपका इसी में से पेपर आएगा, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।